पाकिस्तानी आमों के रंग, खुशबू और जायके से तो हम सब लोग वाकिफ़ हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान के आम दुनिया भर में हाई डिमांड में हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि इनका टेस्ट जो है ना, वो बाकी तमाम आमों की निस्बत बेहतरीन होता है। और पाकिस्तान के आम यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत हाई डिमांड में हैं। कहने को तो सिर्फ़ ये एक फल है, लेकिन ये फल किसी की किस्मत को इस तरह से भी बदल सकता है कि वो शख्स जो कि आम फरोश हो, वो इन आमों की बदौलत अरबपति भी बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज आपके साथ जो मैं आँखों देखी कहानी शेयर करने जा रही हूँ ना, मोस्टली लोगों को इसके ऊपर यकीन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये अनबिलीवेबल है और मतलब ये अपने आप से ही एक मनगढ़ंत कोई बात है। लेकिन यकीन माने ये सब कुछ ना मैंने अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा है। अपनी नौयत की ये एक बड़ी ही अनोखी कहानी है। ये कहानी है एक उस अरबपति शख्स की जो कि यहाँ पे यूके में आया था। और नूरुद्दीन जब यहाँ पे यूके में आया था ना, तो उसकी जेब में यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 पाउंड थे। यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 15 से 18,000 रुपया उसकी जेब में था जबकि वो यहाँ पे यूके में आया था। अब जी नूरुद्दीन जो था ना, वो कोई इतना ख़ास पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, बहुत ही सीधा-सादा इंसान था। लेकिन क्या था कि भी उसके अंदर एक लगन थी काम करने की और वो मेहनत करने से ना कभी भी नहीं शर्माता था। पाकिस्तान में ना वो मज़दूरी किया करता था और क्या कि भी ऐसे ही मतलब जो भी काम उसको मिल जाता था ना, वो कर लिया करता था। सम टाइम क्या था कि वो रेडी फ़रोश भी बन जाया करता था, जबकि मतलब किसी भी चीज़ का सीज़न आना तो उसने वहाँ पे रेडी लगा के तो उस फल या सब्ज़ी को जो था ना वो सेल कर दिया करना। और जिन दिनों में मतलब देखना कि हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं तो क्या कि उसने मज़दूरी भी कर लिया करनी। फिर जी इसी तरह से ना उसको कर करा के क्या कि भी पता चला कि बैरून मुल्क अगर जाए ना तो उधर जाके इंसान बहुत जल्दी अमीर हो जाता है। अब ये बात ना उसके ज़हन में बैठ चुकी थी पाकिस्तान में रहते हुए और उसने दिन रात कोशिश कर दी थी कि मैंने जो है ना किसी बैरून मुल्क चले जाना है। नूरुद्दीन का ताल्लुक पंजाब के इलाके मुल्तान से था और क्या कि भी वो जो था ना अपने हर काम को, हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करता था। ज़्यादा सोचता नहीं था, समझता नहीं था और कह लें कि भी ज़िंदगी की इतनी को ख़ास कैलकुलेशन करने की उसको समझ-बूझ नहीं थी। चूँकि सीधा-सादा था, इतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था, सिर्फ़ ये था कि भी हिसाब-किताब यानी कि जो जमा-तफ़रीक होती है और इसी तरह से मतलब थोड़ा बहुत लिखना, ये उसको आता था। बस इस हद तक ही वो स्कूल में गया था। इसके अलावा क्या कि उसने कभी कोई हायर स्टडीज़ नहीं की थी और ना ही इन चीज़ों की तरफ ना उसका कोई इतना ध्यान था। मैंने इस शख्स को ना यहाँ पे आमों को बेचते हुए देखा है और वहीं पे इस शख्स की जो कहानी थी ना वो हमें पता चली। तो इसे मैं आज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये जो दास्तान है ना ये जो आप बीती है कि एक सीधा सादा शख्स जो कि आम फरोश हो और अल्लाह अगर उस पे मेहरबान हो, उसकी किस्मत उसका साथ निभाए और इंसान पक्की मेहनत और लगन के साथ जो है ना फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम करे, तो यकीन माने उस शख्स को ना आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सवाए अल्लाह के। आपको पता है कि यहाँ पे यूके में ना पाकिस्तानी आम की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और जो पाकिस्तान के आम स्पेशली पंजाब के जो आम है ना और ये मुल्तान और रहीम यार ख़ान और इस तरह के एरियाज़ में से ये सादकाबाद वाली साइड से जो आम आते हैं ना उनका टेस्ट तो कमाल का है। मतलब उस तरह के आम कहीं पे नहीं मिलते हैं। मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो पाकिस्तान के मैंगोज़ हैं ना, वो टेस्ट में सब पे भारी होते हैं। अब जी आम ना यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा महँगे हैं और बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और जब ये हम लोग यहाँ पे गर्मियों का सीज़न आता है ना, तो आम बड़े शौक से खाते हैं
कि जी ये पाकिस्तान से आए हैं और चाहे इसके लिए हमें डबल या ट्रिपल पैसे ही क्यों ना पे करने पड़े, लेकिन क्या है कि भी पाकिस्तानी आमों को खाने का शौक़ यहाँ पे यूके में भी रहते हुए हम लोग पूरा करते हैं। अब जी मैं जो थी ना वो यही आम बाय करने के लिए एक मतलब अपने एरिया में जो मोस्ट फेमस मैंगोज़ थे ना वहाँ पे गई, और वहाँ पे क्या कि भी मैंने नूरुद्दीन को देखा कि वो आम फ़रोश कर रहा है। और वहाँ पे ही इसकी जो स्टोरी थी ना वो हमें पता चली, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इकट्ठे ही हर जगह पे जाते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड ने उसके साथ बातें करनी शुरू कर दी, और बातों बातों में क्या पता चला कि भी इसका ताल्लुक मुल्तान से है और ये यहाँ पे यूके में शादी करके आया है। डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर ये यहाँ पे आया था, और आप कहेंगे कि भी इतना सीधा साधा बंदा और उसकी शादी यहाँ पे किस तरह से हो गई। तो जी जो नूरुद्दीन की बीवी थी ना उसके पेरेंट्स का ताल्लुक भी मुल्तान से ही था, यानी कि उनकी रूट्स मुल्तान की थी और नूरुद्दीन भी वहीं का रहने वाला था। अब जी क्या कि भी जो नूरुद्दीन की वाइफ़ थी ना उसके पेरेंट्स की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि भी वो ना मतलब अपनी बच्ची की शादी वहाँ पे पाकिस्तान में करना चाहते थे, क्योंकि उसकी पहले एक दफ़ा डाइवोर्स हो चुकी थी। यहाँ का एक्सपेरिमेंट ना वो लोग करके अब उससे बहुत ज़्यादा सबक हासिल कर चुके थे। अब उसके पेरेंट्स ने, यानी कि उसके जो फादर थे ना, उसने ये फ़ैसला किया कि हम अपने जो होम कंट्री में हमारा इलाका है ना वहाँ पे जाएँगे, और कोई पाकिस्तानी लड़का जो कि मतलब ईमानदार हो और मेहनती हो ना, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे और उसे यहाँ पे यूके में लेकर आ जाएँगे। अब क्या कि भी जब हालात वाक़यात इंसान यानी कि तकदीर इंसान का साथ निभाए ना, तो इंसान की तकदीर यानी कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। नूरुद्दीन जो था ना वो उसके बाप को पसंद आ गया, और ऐसे ही रैंडमली यानी कि उस रोज़ जो था ना नूरुद्दीन ने ये जो रेडी बान है ना वो बना हुआ था, और थोड़ा बहुत यानी कि शक्ल से ये था कि भी रीज़नेबल था, यानी कि आप कह लें कि बहुत ज़्यादा पेंडू या अनपढ़ नहीं लगता था। क्या था कि भी रेडी बान था, लेकिन ये था कि भी मतलब उसने 12 जमातें पढ़ी हुई थी, तो इसलिए शक्ल सूरत से ना मतलब जब वो बात करता था ना किसी के साथ तो पता चलता था कि भी इस बंदे ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब जी जो नूरुद्दीन की वाइफ़ थी ना जिसके साथ उसकी यहाँ पे यूके में शादी हुई, उसके बाप को ना ऐसे ही बातों-बातों में नूरुद्दीन की बातें जो थी ना वो पसंद आ गईं, और उसने पूछा कि भी तुम्हारी शादी हो चुकी है? इसने कहा कि नहीं अभी नहीं हुई है, अभी तो मैं मतलब इन्हीं कोशिशों में हूँ कि कुछ सद्देबाब हो सके मेरा, मैं कोई पैसा वगैरह कमा लूँ, तो फिर ही ये मुमकिनात में से है कि मैं अपना घर बसाऊँगा। और ऐसा ही एक शख्स जो था ना जैसे कि नूरुद्दीन के हालात थे वो चाहिए था उसकी बीवी के बाप को। उसने अपनी बेटी का प्रपोज़ल पेश किया, और अंधे को क्या चाहिए होती हैं 2 आँखें, और वो 2 आँखें नूरुद्दीन को उसकी बीवी के रिश्ते के तौर पे मिल चुकी थीं। ख़ैर जी कर करा के मतलब शॉर्टली अगर मैं कहूँ तो नूरुद्दीन की शादी उस लड़की के साथ हुई जो कि यहाँ की ब्रिटिश थी और तलाक याफ़्ता थी। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ नूरुद्दीन ने कॉम्प्रोमाइज़ जो किया ना वो ये था कि भी एक तलाक याफ़्ता लड़की के साथ ना उसने शादी की, और उस शादी की बदौलत क्या कि वो यहाँ पे यूके में आ गया। अब यूके में आने के बाद वो ही दिन रात की कहानी थी कि भी यहाँ पे आके और जॉब्स करनी पड़ती हैं, और क्या कि भी क्लीनिंग की जॉब भी होती है, और ऐसे ही मतलब फूड शॉप्स में कारोबार मतलब जॉब्स वग़ैरह करनी होती हैं। यहाँ की जॉब से ना नूरुद्दीन थोड़ा-सा तंग आ चुका था, मतलब कि वही एक दिन रात का काम, और जहाँ पे मतलब काम करना है वहाँ पे मालकान की बातें भी सुनो, और इस तरह की कहा-सुनी में ना उसकी एक रोज़ अपने मालिक के साथ ना थोड़ी-सी अनबन हो गई। उसके बाद क्या कि भी नूरुद्दीन ने सोचा कि मैं वहाँ पे पाकिस्तान में भी रहते हुए रेडी ही लगाया करता था, मज़दूरी किया करता था, लेकिन ये था कि भी वो अपना काम हुआ करता था, उसमें किसी की बात नहीं सुननी पड़ती थी। उसने जो था ना बस यहाँ पे सोच लिया कि अब मैं अपना वही काम जो है ना वो करूँगा, क्योंकि मेहनत में कोई आर नहीं है, और यहाँ पे जो नौकरियाँ हैं ना उसमें क्या है कि भी दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं, किसी के अंडर रह के काम करना पड़ता है, और ये चीज़ जो थी ना वो मतलब नूरुद्दीन को इतनी ज़्यादा पसंद ना आई। 2-4 रोज़ ऐसे ही हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता, 2 हफ़्ते जो था ना वो देखता रहा, और सर्च करता रहा कि आखिर किया क्या जाए? कौन-सा ऐसा काम किया जाए जिसमें कि पैसा कमाने के चांसेस ज़्यादा हों। फिर जी क्या कि भी यहाँ पे ना मतलब समर वैसे तो बड़ा शॉर्ट टर्म आता है, और जब नूरुद्दीन ना ये काम वग़ैरह तलाश करने के चक्करों में इधर-उधर फिर रहा था ना, तो उस वक़्त मार्च और अप्रैल का महीना था। यानी कि तकरीबन यही सीज़न चल रहा होगा जबकि वो काम की तलाश में था। और क्या कि भी उसने देखा कि यहाँ पे ना यूके में
आम जो है ना वो बड़े ही नायाब हैं और इनकी जो कीमत है वो भी मतलब पाकिस्तान के मुकाबले में तो यहाँ पे अच्छी खासी उसकी कीमत मिलती है। तो उसने चूँकि पहले ही उसका ताल्लुक़ मुल्तान से था और मुल्तान के आम तो आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं अपने टेस्ट में भी और शक्ल सूरत के लिहाज से भी। उसने जो था ना वहाँ पे अपने मतलब एक दोस्त के साथ राब्ता किया और क्या कि बस थोड़ी-सी अकल का इस्तेमाल किया। अपने ससुर के साथ उसने मशवरा किया जिसमें कि उसके जो फादर इन लॉ था उसने उसकी बड़ी हेल्प की और उसको बताया कि अगर तुमने पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में आम मंगवा के सेल करने हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अब जो दोस्त पाकिस्तान में था उसने मदद ये की कि वहाँ से वो आम ख़रीद के जो था ना उनको प्लेन में यानी कि शिप करवा दिया करता था। और यहाँ के जो मतलब मामलात थे और जो भी डिमांड्स वग़ैरह पूरी करनी थी ना, उसमें नूरुद्दीन के ससुर ने उसकी बड़ी मदद की क्योंकि वो लोग यहाँ के ब्रिटिश नेशनल थे और सारी ज़िंदगी उसके फादर इन लॉ ने यहीं पे गुज़ारी थी। तो इसलिए उसको पता था कि अगर कोई भी चीज़ किसी बैरूनी मुल्क से यहाँ पे मँगवाई जाए ना, तो उसके कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ जो है ना, वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये प्रोसेस आप कह लें कि खुशकिस्मती से ना नूरुद्दीन के लिए अबूर करना कोई इतना ख़ास मसला नहीं था। और वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में नए-नए आते हैं और इन्हीं स्ट्रगल्स में हैं कि वो यहाँ पे रहते हुए ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो ये उनके लिए एक मशवरा है कि आप लोग यहाँ पे मैंगोज़ जो है ना उसको मँगवाएँ और मँगवा के सेल करें। दिन में मतलब अगर जिस दिन आएगा ना आप सुबह के टाइम अगर उसको सेलिंग पे लगाएँगे ना तो रात तक वो लाज़मी तौर पे फ़रोख्त हो जाएँगे। अब जी नूरुद्दीन ने ये चक्कर चलाया और क्या कि पाकिस्तान से वो वहाँ से मुल्तान के आम यहाँ पे उसने यूके में मंगवा के सेल करना शुरू कर दिए और आप लोग यकीन माने कि भी उसने सेल करने के लिए ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी दुकान लगाई हो या मतलब बड़ा उसने कोई कारोबार अपना सेटअप किया हो। बस ये था कि वो जो खर्चा हो रहा था वहाँ से आम यहाँ पे मंगवाने में ना उसमें उसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी और यहाँ पे उसने ना बस एक रेडी लगाई दुकान के बाहर और उसके ऊपर एक टेंट खड़ा किया और बस जी नूरुद्दीन ने वो आम बेचने शुरू कर दिए। कोई उसने शर्म और झिझक नहीं महसूस की कि भी लोग क्या कहेंगे या मतलब मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, गोरों के मुल्क में आ गया हूँ तो यहाँ पे आके मुझे अपना स्टेटस जो है ना उसे इम्प्रूव करना चाहिए। अंदर से मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ये था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझसे मुझे किसी की रोका-टोकी नहीं है, किसी का मतलब कहा-सुना नहीं करना पड़ रहा और अपना काम करने में बड़ी अज़मत होती है। यानी कि उसके ज़हन में ये था कि अगर मैं अपना कारोबार करूँगा तो वो मेरा अपना होगा और मैं खुद ही मालिक होऊँगा और खुद ही जो है वो नौकर होऊँगा और अपना काम करने में कोई आर नहीं है। अब जी ये जो 3-4 महीने यहाँ पे समर के लगते हैं ना और उसमें ये जितनी हाई डिमांड में यहाँ पे आम फ़रोख्त होते हैं और ख़रीदे जाते हैं, वो तो रिकॉर्ड होता है और यहाँ पे आप लोग यकीन माने एक आम जो है ना सिर्फ़ एक आम, उसकी कीमत तकरीबन 2 से 3 पाउंड होती है। और ऐसे ही जौन-सा डिब्बा सेल होता है तो वो उसकी क्वालिटी के लिहाज से ऐसे ही उसकी प्राइसेस जो है ना वो वेरी करती हैं। अब यहाँ पे ना नूरुद्दीन ने वो आम जो थे ना वो 3-4 महीने सेल किए और उसमें उसको इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ कि वो उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा था। 3 से 4 सीज़न ना उसने सिर्फ़ ये आम ही सेल करने में लगाए और क्या कि भी बाकी का जितने भी महीने होते थे उसमें वो कुछ और चीज़ें जो थी ना वो फ्रूट्स वग़ैरह उनकी सेलिंग कर लेता था लेकिन जो आमों में उसको फ़ायदा होता था ना वो सारे साल के ऊपर भारी होता था और इन्हीं आमों को बेच-बेच के क्या कि भी उसने हर आते-जाते शख्स को ना इसकी इनविटेशन देना कि आप सिर्फ़ जो है ना इसका एक जो बाइट है ना मतलब कि भी एक इसकी जो फाड़ी है उसको खा के देखना है आपने और उसके बाद क्या कि कस्टमर मजबूर हो जाता था कि इतने मज़ेदार आम हैं और इनको तो ख़रीदे बगैर मैं जाऊँगा ही नहीं। शॉर्टली अगर हम बात करें तो नूरुद्दीन ने आम बेच-बेच के इस वक़्त तक 3 फ्री होल्ड यूके में 3 फ्री होल्ड उसने अपने घर ले लिए हुए हैं और 2 उसने फ्रूट की ये शॉप्स जो है ना वो डाल ली हुई हैं। इसमें से एक जो फ्रूट की शॉप है वो हाई स्ट्रीट में है यानी कि यहाँ का जो जिस भी टाउन में वो रहता है ना उसका मेन बाज़ार है उसमें है और आपको पता है कि हाई स्ट्रीट में शॉप लेना और फिर उसको रन करना कोई आसान काम नहीं है। और इसी तरह से एक और उसने फ्रूट शॉप जो है वो भी एक बिज़ी एरिये में ली हुई है जहाँ पे कि वो इसी तरह से आमों की और दूसरे फ्रूट्स की ख़रीदो फ़रोख्त करता है और साथ ही साथ उसने
जूस, मिल्क शेक और स्मूदीज़ वगैरह जो कि फ्रूट से बनती हैं ना, उसकी भी ख़रीदो फ़रोख्त यानी कि उसको भी बेचना शुरू किया हुआ है। और ये सब कुछ करके ना यही बिज़नेस यानी कि फ्रूट्स का बिज़नेस और स्पेशली आम को फ़रोख्त करने का ये जो बिज़नेस है ना, उसके ज़रिए वो यहाँ पे पाउंड्स में अरबपति हो चुका है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पे यूके में कोई भी घर फ्री होल्ड लेना कोई ईज़ी काम नहीं है। लोगों की यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं सिर्फ़ एक घर को फ्री होल्ड करने में, और उसने इस वक़्त यहाँ पे इसी आमों के बिज़नेस के ज़रिए क्या है कि भी 3 फ्री होल्ड घर यहाँ पे यूके में ले रखे हैं। और अगर यूके में किसी एक घर का यानी कि लंदन में एक फ्री होल्ड घर हो तो वो कम से कम 4 से 5,000 पाउंड का तो लाज़मी होता है। नो डाउट कि नूरुद्दीन की कामयाबी जो है इसमें ज़्यादा उसकी किस्मत का हाथ है कि भी उसको एक ऐसा प्रपोज़ल मिल गया जो कि उसको यहाँ पे लाने का बाइस बना। लेकिन आप ये देखें कि उसने यहाँ पे आके अपनी अकल का भी इस्तेमाल किया, एंड सेकेंडली क्या कि उसने मेहनत की। उसने मेहनत में कोई आर नहीं समझा। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस मुल्क में आके भी आम ही बेचूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हम लोग जो हैं हम लोग इन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखते हैं कि भी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमारी क्या रेपुटेशन जाएगी, हम ये अब छोटा सा काम करेंगे। बिलीव किया उसने अपने आप के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, और क्या कि अपनी मेहनत उसने जारी रखी, और अब जो है वो यहाँ पे अरबपतियों जैसी ज़िंदगी गुजारा है। लेकिन स्टिल क्या है कि उसने अपने उस बिज़नेस को, उस फ्रूट बेचने के इस बिज़नेस को और आम बेचने के, स्पेशली आम बेचने के इस कारोबार को कभी भी बुरा नहीं समझा है। वो स्टिल ये काम कर रहा है और यहाँ पे ढेरों ढेर पैसा कमा रहा है। वो स्टिल अपने कस्टमर्स को यही कह के अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि जनाब आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग ज़्यादा कमाते हैं, मुझ जैसे गवार में कौन सी ऐसी बात है कि भी मैं आप लोगों का मुकाबला कर सकूं। होपफुली आज की ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए एक रोशनी के तौर पे, एक राह के तौर पे काम करेगी। वो लोग जो कि छोटी छोटी सी बातों पे घबरा जाते हैं, मेहनत करने को मतलब अपने आप में समझते हैं कि भी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या वो लोग जो कि ज़िंदगी में पुरअज़म हैं कि वो कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी सारा मैसेज है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।